बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ शवारमा ब्रेड की रेसिपी। इसको पीटा ब्रेड भी कहा जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है घर में, इसलिए आप इसको बना सकते हैं, बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जिस वक्त आपका दिल करे आप निकालें और शवारमा बनाएं और मज़े करें। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप तक तमाम न्यू वीडियोज़ जो हैं सबसे पहले और फ्री में पहुंच सकें। तो ये बहुत साफ़ सुथरा सा घर का बना हुआ शवारमा पीटा ब्रेड जो है उसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 पैकेट ईस्ट का लिया है जो 1 टेबलस्पून के करीब बनता है, वो भी डाल दिया। और अब इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी मैं ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से राइस हो। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 kg मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद मैदा इसमें हम डालेंगे और फिर हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंद देंगे। जिस तरह रूटीन में हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से हम डो रेडी कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड डो नहीं होनी चाहिए। इसको हम काउंटर पे निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से हम मसलेंगे ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए और ये अच्छे से राइस हो। इस तरीके से हम इसको गूंथते जाएंगे और ये ध्यान करें कि जब हम गूंथते जाएंगे तो जब गूंदने के करीब हो जाए तो ये हाथों से चिपकना कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसको हम बाउल में दोबारा से डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसको हम रख देंगे आधा घंटा के लिए। आप 30 to 45 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें आप इतना टाइम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बंद जगह, मतलब जिस तरह बंद माइक्रोवेव होता है, तो उसमें रख दें तो ये बहुत अच्छे से राइस हो जाती है। तो माशाल्लाह से डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको अब हम निकालते हैं और इसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़े हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हल्का हल्का हम मैदा इसको लगाएंगे क्योंकि थोड़ा ये सॉफ्ट है और हमें सॉफ्ट ही चाहिए, लेकिन ये वैसे मैदा के बगैर जो है ये इसके पेड़े नहीं बनेंगे, इसलिए हम हल्का हल्का मैदा जो है डस्ट करते हुए इसको पेड़े बनाते जाएंगे। और पेड़े बनाने के बाद फिर हम इसकी रोटी की शेप दे लेंगे और फिर हम इसको कुक कर लेंगे। और इस तरीके से आप हाथों से भी इसको फैला सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेलन का यूज़ भी करूँगी ताकि ये इक्वल जो है सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे बनाने के बाद इतनी सी मोटा हमें चाहिए क्योंकि अभी ये राइस होगा जब हम इसको कुक करेंगे। तो तवा जो है इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसको गर्म नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म करना है। जब हल्का गर्म हो जाए तो हम ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और हल्का ही फ्लेम हमने रखना है, लो फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। और इसको हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे ही। और ये लो फ्लेम पे कुक करेंगे इसलिए कि अभी हमने इसको स्टोर करना है। हम डायरेक्टली इसको नहीं बना रहे, शवारमा को स्टोर करेंगे और उसके बाद हम जब भी दिल करे हम निकालेंगे और बना लेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी नमी आनी स्टार्ट हो गई है और जो ब्रेड है वो भी राइस होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए ये राइस होना स्टार्ट हो गई। अब इसकी हम साइड चेंज करते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि हम अभी इसको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टोर कर चुके और उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकालेंगे, माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रखेंगे और
उसके बाद फिर आप ऑयल लगाकर इसको गर्म करना चाहेंगे, वैसे गर्म करना चाहें आप तवे पे इसको गर्म करें और शवारमा जो है उसको बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर कलर आया है, इसको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है और इसको हम निकाल के दस्तरखान में रखते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। इसको हमने डायरेक्टली स्टोर नहीं करना, अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होने के देंगे और जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसको हम ज़िप लॉक बैग लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम स्टोर कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल के इसको माइक्रोवेव में रख लेंगे और हल्का गर्म करेंगे ताकि इसमें जो आइसिंग वगैरह मतलब बहुत हार्ड हो तो वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसको तवे पे जितना आप ऑयल डालना चाहेंगे वैसे गर्म करना चाहे, गर्म करने के बाद शवारमा आप बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर देना है और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।